जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्कंद माता का दिन है आज, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, पंचमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चैत्र नवरात्र की। और आज क्योंकि स्कंद माता का दिन है तो माता का स्वरूप कैसा रहने वाला है, माँ की पूजा आपको किस तरह से करनी है, क्या करें क्या ना क्या करें, इन बातों का ध्यान रखते हुए साथ ही माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको किन चीज़ों को और भी करना है, किन मंत्रोच्चारण को आप करें, क्योंकि स्कंद माता हैं। कहा जाता है कि निसंतान दंपति अगर माता की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो कैसे आप माँ की पूजा करेंगे आज, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, माँ के स्वरूप के बारे में भी जानेंगे और चैत्र नवरात्रि के बारे में भी बात करेंगे। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। तो पंडित जी बताइए, आज का माँ का स्वरूप कैसा रहने वाला है, आज का दिन क्यों है खास, चैत्र नवरात्र इस बार क्यों है खास? नवरात्र की पांचवी मूर्ति स्कंद माता के रूप में जानी जाती है। स्कंद माता अर्थात षडानन की माता। ऐसा कहा जाता है कि शैलपुत्री के रूप में माता भगवती देवों के कार्य को पूर्ण करने के लिए या निष्पादित करने के लिए प्रकट होती हैं। उसके पश्चात ब्रह्मचारिणी रूप धारण करके ज्ञान विद्या और बल प्रदान करती है। उसके पश्चात चंद्रघंटा के रूप में माता जो है युद्ध के लिए उद्यत अपने ज्ञान का प्रकांड प्रस्तुति करने के लिए तैयार होती है। उसके पश्चात यह माँ कुष्मांडा जो युद्ध के मैदान में घोर और अघोर के बीच में उतर जाती है। उसी बीच में जब माता युद्ध के लिए जाने को उद्यत होती है तो एक मानवीय व्यवहार के अनुरूप वो अपने पुत्र के पास आती है और पुत्र षडानन से मुलाकात करके और फिर जो है युद्ध की तैयारी करती है। बार बार अपने पुत्र को लाड़ से दुलारती है और दुलारने के साथ उसे अपने गोद में बिठाती। जैसे ही गोद में बिठाती है तो माता को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में षडानन देवताओं के सेनापति है, अर्थात षडानन की शक्ति और षड शक्तियाँ प्राप्त होगी। पंचमी को माता स्कंद के रूप में जानी जाती है इसी वजह से, क्योंकि षडानन उनकी गोद में होते हैं। फिर माता युद्ध के लिए निकल पड़ती है। रणथंबोर में चित्कारते हुए हुंकार भरते हुए राक्षसों का वध करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। कहा जाता है कि राक्षसों ने जब धरा पर अनाचार अत्याचार आरंभ कर दिए और यज्ञ आदि भंग कर रहे थे, उसके लिए देवताओं ने कातर स्तुति माता भगवती की और माता भगवती अपने स्वरूप में प्रकट हुई। और प्रकट होने के पश्चात जो है वहाँ पर जब युद्ध करने जाती तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे और शिव समाधि में आ गए। ब्रह्म वेद पढ़े तेरे द्वारे श्री शंकर ध्यान लगाया। यह जो युक्ति को उन्होंने युक्त करी और भगवान शिव अपनी अप्रमेय शक्तियाँ जो है वो माता भगवती को प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जो है वो वेद पढ़ के माता का स्तवन करते हैं और उनको प्रसन्न करके और जो है युद्ध की तैयारी करा के युद्ध में उतारते हैं। बिल्कुल। तो माँ के स्वरूप के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दी। चैत्र नवरात्र के पहले से लेकर 5वें दिन तक किस तरह से माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ को किन किन रूपों में पूजा जाता है, ये भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी आज हमारे दर्शक एक बार फिर से, क्योंकि रोज़ आप हमारे साथ आते हैं, दर्शकों को जानकारी देते हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, तो आज माँ को प्रसन्न करने के लिए हमारे दर्शक भक्तजन क्या करें ताकि माँ प्रसन्न हो जाए। और स्कंद माता का रूप है तो खास तौर पर महिलाएं जो चाहती हैं कि उनको भी संतान हो, जो इस सुख से वंचित हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ बताएं। माता भगवती के पांचवें स्वरूप स्कंद माता का पूजन विधि और विधान से करने पर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो निसंतान होते हैं उन्हें विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक नींबू लें। उस नींबू में 36 लौंग गड़ा दें फूल सहित और 36 लौंग गड़ाने के पश्चात जो है वह माता को अर्पण करें और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें कि हे माता, जिस प्रकार से आपके पुत्र षडानन हैं उस गोद में बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से मुझे भी संतान प्रदान करें और मेरी गोद में संतान आए, ऐसी प्रार्थना करके यदि जातक इस प्रकार से माता भगवती का पूजन करते हैं और नवमी के दिन माता की कोशा भरते हैं, गोद भरते हैं, तो उन्हें निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आज पंचमी की जो तिथि है यहाँ से कन्याओं का भोजन आरंभ हो जाता है। कन्या भोजन निरंतर कराने से और माता भगवती से प्रार्थना करने से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं।
बिल्कुल। तो ये तो हुआ कि किन्हीं संतान सुख के लिए क्या करना है। तो पंडित जी ने बताया कि आप नींबू लेकर उसमें 36 लौंग, पंडित जी मैं सही कह रहे हैं? जी। लौंग लगाकर आप माता को अर्पित करें, उससे आपकी ये परेशानी भी, आपकी तकलीफ भी दूर होगी। पंडित जी, आज के दिन हमारे जो दर्शक हैं उनको किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किन विधि विधान का ध्यान रखना है, क्या कुछ सामग्री में वो और भी जोड़ लें ताकि माँ प्रसन्न हो? देखिए, माता भगवती के पूजन के लिए थाली तैयार करना है। थाली जो तैयार करते हैं प्रतिदिन हम आपको बताते हैं, उसमें सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, बॉर्डर गुलाल, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार की मिठाई आदि होती है। उनको सबको तैयार करने के पश्चात जो माता भगवती का पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जिस विधि से आपने संकल्प लिया उस विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। जब पूजन करते हैं तो विशेष रूप से माता को प्रसन्न करने के लिए आज की तारीख में इन्हें स्कंद माता के स्वरूप के जब पूजन करते हैं तो उसमें बिजौरे का फल माता को चढ़ाना चाहिए और बिजौरे के बीज से हवन करना चाहिए। यह विशेष रूप से जो है पंचमी के दिन कृत्य किया जाने वाला मान्यता शास्त्रों के अनुसार है। बिजौरे का फल, पंडित जी इसकी खासियत क्या है, क्यों माँ को ये पसंद है, इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? बिजौरे का जो फल होता है वो बीज फल कहलाता है, क्योंकि आप संतान प्राप्ति के लिए माता से वरदान मांगते हैं तो जब तक बीज संपुष्ट नहीं होगा और बीज का संवर्धन नहीं होगा तब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती। बिजौरा जो होता है एक नींबू के समान फल होता है, उसके बीज जो होते हैं वो बिजौरे के बीज कहलाते हैं। वह बिजौरे का फल माता को चढ़ाना चाहिए और उसी के बीज जो होते हैं बिजौरे के, उससे जो है हवन करना चाहिए। बिजौरे का बीज पंसारी की दुकान पे दिए आप जाएंगे तो आपको आसानी से मिल भी जाता है। तो बिजौरे का बीज या बिजौरे का फल आप माता रानी को चढ़ाएं, माँ प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आपने भी कहा कि पंचमी का दिन है और आज के दिन से कन्याओं को भोजन कराना भी शुरू हो जाता है। तो कई लोग शाम की पहर पर भोजन कराते कन्याओं को, कई लोग सुबह ही भोजन कराना ठीक समझते हैं। तो कन्याओं को यानी दान क्या कुछ किया जा सकता है? कन्याओं को अगर भोजन करा रहे हैं तो आज से किस चीज़ का वो भोजन में भी उसको शामिल करें या फिर अलग से उन्हें दें? क्या कुछ इस बात को लेकर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? क्या कुछ उस चीज़ को शुरू किया जा सकता है आज के दिन से? कन्या भोज जब हम आरंभ करते हैं या कन्या भोज जब कराते हैं, उसका नियम यह है कि एक दिन पहले जाके कन्याओं को न्योताया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। फिर जब कन्याएं आपके पूजन स्थल पे या आपके घर पर आती है, सबसे पहले उनके चरण पखारे जाते हैं। चरण को जल से धोया जाता है, उसे पखारना कहते हैं। चरण पखारने के पश्चात उनके पैरों में माहुर लगाया जाता है। माहुर न लगा पाएँ तो एक लाल कुमकुम की टीकी लगाई जाती है। उसके पश्चात जो उनके मस्तिष्क पर तिलक किया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है कन्या भोजन के लिए। कन्या भोजन में दोनों प्रकार की जो सामग्री रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ छोटे बच्चे भी 9 दिन व्रत करते हैं फल खा के। तो यदि व्रतिबंध है तो उनको फल आदि का जो है सेवन कराना चाहिए। अन्यथा जो है साग, पूड़ी, हलवा और काले चने उबले हुए जो है ये बच्चों को जो है भोजन कराना चाहिए। और एक सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ में ये कि सिकरन भात जो होता है वो कन्या भोज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सिकरन भात कन्याओं को खिलाना चाहिए। जब कन्या भोजन कर ले तो उसके पश्चात उनको तिलक फिर पुनः करें, उनके हाथ में लाल पुष्प रखें और जो है उनको चुनरी आदि या जो भी भेंट देना चाहते हैं वो भेंट दें। जैसे शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे ही जनरली कन्या होते हैं, तो उनको जो है आप विद्या से संबंधित सामग्री, पठन पाठन से संबंधित सामग्री का दान कर सकते हैं। इसके अलावा वस्त्र का दान कर सकते हैं, श्रीफल का दान कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के दान की श्रेणी में आने वाले दान जो है वो उन कन्याओं को देकर प्रसन्न करते हुए माता भगवती से प्रार्थना की जाती है कि जो हमने आपका पूजन करें तो उस पूजन में नित्य हमारा शुभ हो और उसी के साथ में जो है पूरे समय हमारे घर में अन्न की बरकत बनी रहे। और इस प्रकार से कन्याओं को भोजन करा के और प्रार्थना। पंडित जी, ये तो हुई उन लोगों की बात जो हमारे दर्शक, जो माता रानी के भक्त ये तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। ये ही नहीं बल्कि कई लोग ऐसे भी, हम चर्चा भी कर रहे थे इससे पहले, कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे 9 दिन अपने काम से छुट्टी लेकर माता की भक्ति करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो उनके लिए तो तमाम चीज़ें करना संभव है, लेकिन कई सारे ऐसे हमारे युवा, ऐसे हमारे नौकरी पेशा लोग जिन्हें अपने काम पर ही जाना है और वहाँ पर जाने से पहले वो चाहते हैं कि उस छोटे से समय, जो कम समय उनके पास है, उसमें वो पूजा अर्चना कर लें। तो उन्हें आप क्या बताएंगे, किस तरह से वो दिन
की शुरुआत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और इन आगे आने वाले दिनों में वो कैसे अपने दिन की शुरुआत करें। बीच में जब वो भी फलाहार कर रहे हों तो वो उस वक्त कुछ दान कर सकते हैं, या आप बताएं इस बारे में। जो कामकाजी है जी और कामकाजी होने की वजह से लगभग 80% लोग कामकाजी होते हैं जी और उनके मन में भावना होती कि हम भी दान करें, पुण्य करें, कन्या का भोजन आदि कराएं। उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने घर से पूड़ी और उबले हुए चने और हलवा ये घर से बना के रखें अपने साथ में। अपने कार्य क्षेत्र में जाते आते समय जहाँ कोई मंदिर पड़ता हो उस मंदिर में पहुंचकर वो कन्याओं को बांटने के लिए पंडितों के पास दे दें, या समय आपके पास थोड़ा बहुत हो तो कन्याएं वहाँ आपको मंदिर में मिल जाएगी। उनको जो है एक पात्र में या दोने में सेट बना के 4 पूड़ी 6 पूड़ी हलवा चना ऐसा मिलाकर और जो है सब संयुक्त सामग्री जो कन्याओं के हाथ में देके दान करना चाहिए। कम से कम एक कन्या को जल भी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपकी ये मंशा पूर्ण होती है कि आप अपने कामकाज को भी पूरा कर सकते हैं, उसके साथ में कन्या का भोजन भी करा सकते हैं। अब रहा सवाल कि आपके पास उससे भी ज़्यादा समय ना हो तो उस दशा में जो है आप यहाँ भंडारे होते हैं देवी के, जहाँ पर पीठ स्थापना आदि होती है या मंदिर आदि होते हैं, वहाँ पर दान दक्षिणा देके और कन्या भोजन करा सकते हैं। बिल्कुल, कई जगहों पर तो पंडित जी लोग अपने घर से राशन, आटा ये सब भी दान देकर आते हैं, ताकि अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं, कोई राशि नहीं देना चाहते हैं, तो आप इस तरह का भी दान कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो हुई दान दक्षिणा की बात, और किस तरह से शुरू करना है उनको दिन, उस बारे में आपने बताया। अब रात का समय, जब आरती का समय होता है, रात की आरती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कहा जाता है, और उसके बाद आप अपना व्रत खोलते हैं, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे, किस तरह से वो अपना व्रत खोलें और किस तरह से रात्रि पूजन किया जाए। देखिए, रात्रि में पूजन सामान्य क्रम में जिस प्रकार से सुबह करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। यदि आप पाठ करते हैं तो जो पाठ करना है, चाहे सप्तशती का पाठ हो, उसके बाद सिद्ध कुंजी का स्त्रोत हो, श्रीमद् देवी भगवत महापुराण हो, या फिर मार्कंडेय पुराण हो, या रामायण का 9 पारा जो भी आप पढ़ते हो उसको पूरा पढ़ना चाहिए, पाठन करना चाहिए। उसके पश्चात माता जी की आरती 16 बार उतारना चाहिए। 16 बार आरती उतार के और फिर जो है माता की नज़र उतारना चाहिए। नज़र उतारने के पश्चात जो है फिर माता को भोग लगाएं। भोग जो आप सेवन करना चाहते वही भोग माता को लगाएं और उसी थाली का सेवन करें, और इस भोग अर्पित करने के पश्चात आचमन करें। आचमन करने के पश्चात कुछ समय बाद उस थाली को उठा लें और स्वयं भोजन में ले लें, या घर में सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। इस प्रकार से आप व्रत का पारायण प्रतिदिन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रात को किस तरह से आपको अपना व्रत संपन्न करना है, किस तरह से व्रत खोलना है, ये भी पंडित जी ने बताया। लेकिन अभी पूरा दिन नहीं खत्म हुआ है, हम वापस से पंडित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी दिन भर हमारे, क्योंकि परंपराएं हैं हमारे सनातन धर्म में, कहा जाता है कि माँ के नाम का उच्चारण आप बार बार करें तो माँ और प्रसन्न होती हैं, यानी किसी तरह का मंत्रोच्चारण माँ स्कंद माता के लिए क्या बताएंगे आप दर्शकों को। ओम स्कंद माताय नमः केवल साधारण सा मंत्र है जो आपको हम बता रहे हैं, इस मंत्र का पाठ करें। अब इसके साथ साथ आपको किस उद्देश्य से आप माता का घट बिठाएं, जैसे शत्रु का नाश करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, या धन धान्य संपत्ति को प्राप्ति के लिए जी। ऐसी दशा में यदि आते हैं तो उसमें सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और इस प्रकार से करके आप जो माता का पूजन करते हैं उससे आपको सारे फल की प्राप्ति होती है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये है, चाहे आप कामकाजी हो या कुछ भी करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप दिन में माता की भक्ति नहीं कर सकते, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। रात्रि, नवरात्रि यानी 9 की रातों में पूजा होता है, रात्रि के निशा काल तक के माता का पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात विश्राम की स्थिति में चले जाना चाहिए। यह भी आपका भाव दूर हो जाता है कि हम माता की पूजा करने में असक्षम हैं, ऐसा नहीं। ये हमारे शास्त्र के जो जितने भी प्रतिपादक थे उन्होंने बड़े सोच समझ के कुछ व्रत उपासना करें, जिसके अंदर 5 रात्रियाँ होती है, जिसमें 2 नवरात्रि होती है, एक कालरात्रि दीपावली का 5 दिन का पर्व होता है, 8 रात्रि होली के 5 दिन का पर्व होता है, और महाशिवरात्रि। इस प्रकार से ये 5 रात्रियाँ कहलाती है। इनकी रात में पूजन का ज़्यादा विशेष विधान है, इसलिए रात्रि में पूजन करें चैन के साथ में, ये आपके लिए बहुत हितकर होता है। पंडित जी ने बताया कि किस तरह से मंत्रोच्चारण आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन पंडित जी, आज के इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि इस बात से मेरे दर्शक भी सहमत होंगे कि कई जगहों पर आपको ना चाहते हुए भी
झूठ बोलना पड़ता है। और कहा जाता है जब आप व्रत में हो, जब आप माँ की उपासना में हो, तो आप किसी तरह से कोई गलत कार्य ना करें, कोशिश करें कि अगर लोगों की सहायता हो सके, और झूठ तो बिल्कुल ना बोलें। लेकिन आप इस बारे में क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से इन तमाम चीज़ों से आप दूरी बना कर रखें? जहाँ तक झूठ बोलने का प्रश्न है तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन व्रत बंद हो, माता का ही व्रत हो, नहीं, ऐसा कोई भी व्रत आप करते हो तो उसके लिए बहुत अनिवार्य है कि आपको जो है मिथक भाषण नहीं करना चाहिए। अब मिथक भाषा का प्रयोग करना या झूठ बोलना, इसके भी अलग अलग प्रकार है। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली होते हैं, उनको करना ज़रूरी रहता है, तो ऐसी स्थिति में तो क्षमा दान है। लेकिन प्रायः किसी की चुगली नहीं करना चाहिए और मिथक भाषण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ध्यान रखें कि आपकी किसी भी बात से किसी को तकलीफ ना हो रही हो। व्रत तभी संपन्न होता है जब आप किसी तरह की कोई गलतियां ना करें, और गलती में झूठ भी शामिल होता है। पंडित जी, एक बात और, क्योंकि आज हम कई सारी महिलाओं को, कई सारे परिवार में अभिभावकों को देखते हैं कि वो अपने बच्चों को अभी से ही संस्कार सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को बताते हैं किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, क्या मंत्रोच्चारण होता है। कई सारे बच्चे तो हमने उदाहरण के रूप में देखे हैं कि उन्हें कई सारे श्लोक आते हैं, कई सारी चीज़ें मुजुबानी रटी हुई होती हैं। लेकिन कई सारे माता पिता भी चाहते हैं कि भले ही उनके बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो गए हों, तो उन्हें वो किस तरह से अपने बच्चों को ज्ञान दे, संस्कार दे, माता रानी के बारे में बताएं, क्या कुछ वो अपने बच्चों से करवाएं, ताकि माता रानी भी प्रसन्न हो और बच्चों को भी ज्ञान हो कि कितना ज़रूरी है हमारे नवरात्रों का ये पर्व, हमारी सनातन परंपराएं, सनातन धर्म में इस तरह की परंपराएं। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विशेष रूप से सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी संतान को पंचरात्रि का व्रत करने का विधान सदैव बताते हैं, बच्चे भी करते हैं। और आज के समय में जो नई पीढ़ी है नई पीढ़ी जो है वो अधिकांशतः जो है व्रत के मूड में रहती है, व्रत उपासना करते हैं और नियम का पालन भी करते हैं। और हम और आप दोनों मिलकर भी ये कार्यक्रम इसीलिए करते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको जानकारी मिले कि किस प्रकार से, कई घरों में ऐसे लोग नहीं होते जो उसका व्याख्या कर सकें, तो टीवी के माध्यम से लगभग सभी टीवी चैनल जो होते हैं इस समय नवरात्र के कार्यक्रम चलाते हैं। और उनके पीछे उद्देश्य केवल ये होता है कि नई पीढ़ी को उनके धर्म से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, तो कोशिश हमारी भी यही थी कि आप लोगों को, अगर आप कहीं अपने परिवार से दूर हैं, कहीं दूर शहरों में काम कर रहे हैं, अपने परिवार से नहीं जानकारी हासिल कर पा रहे हैं कि इन नवरात्र में आपको किस बात का ध्यान रखना है, या पूछ भी लिया है तो कहीं कोई छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रख रहे होंगे। और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं भारतीय संस्कृति के त्यौहार, सनातन धर्म के त्यौहार। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी, रखिए अपना ख्याल, खूब अच्छे से व्रत कीजिए, खूब अच्छे से त्योहारों को मनाइए, और ये ध्यान रखिए कि आपसे कोई गलती ना हो, और हाँ, आपकी किसी भी गलती से या कुछ भी करने के बाद किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय माता दी।